हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोधचंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है और इस बीमारी का आप उपचार नहीं करा रहे हैं, यानी आपके शरीर में सुन्न हो गया है शरीर के किसी भी हिस्से में और उसका उपचार आप नहीं करा पाएंगे, तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए यदि दुश्मन आपकी ओर बढ़ता जाए, यदि आप उसे काउंटर नहीं करते हैं यानी रोकते नहीं हैं, तो आप पर स्वाभाविक है कि आप पर कब्जा कर लेगा। ठीक उसी तरह से यदि आपको सुनबहरी रोग हो गया है यानी हैंसन डिजीज हो गया है, कोढ़ हो गया है और सही समय पर संपूर्ण इलाज नहीं कराते हैं, तो क्या असर होगा। कई बुजुर्ग लोग यानी उम्रदराज सीनियर सिटीजन ऐसे मिले हैं कि जिनको लेप्रोसी के कारण चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है और वो बेड पकड़ लिए हैं। ऐसे कई मरीज हम देख रहे हैं जो इस बीमारी के कारण बिछौना पकड़ लिए थे और उनका हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो गया था। अभी तक 80% यानी पैर से लेकर छाती तक जिनका लेप्रोसी के कारण सुन्न हो गया था, आज ठीक होकर पूरा घर गृहस्थी संभाल रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। ये सुन्नपन यदि आपको लेप्रोसी हो जाए तो जहाँ का चमड़ा सुन्न होता है एक ही जगह पर स्थिर नहीं रहता है, धीरे धीरे आपके पूरे सिस्टम को प्रभावित करता है और आपको चलना फिरना मुश्किल कर देता है। यानी जब आप पैर रखेंगे आगे की तरफ तो आपका पैर का चप्पल निकल जाएगा और आप तलमनाने लगेंगे। झुनझुनी भी रहता है और सुई चुभने जैसा दर्द होता है। झुनझुनी और सुई चुभना भी इसके लक्षण में आता है। चमड़ा सुन्न होना यानी फोड़ा भी निकल सकता है साथ साथ में, और जहाँ का त्वचा सुन्न हो गया है सुनबहरी के कारण वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाएगा, वहाँ का केस सब झड़ जाएगा। आँख के पलक या तो गिरेगा नहीं या उठेगा नहीं, दोनों सिम्टम आता है लेप्रोसी के मरीज में। शरीर जो होता है पूरा बूढ़े की तरह होने लगता है। त्वचा जो होता है आपको त्वचा में शाइनिंग नहीं रहेगा, पुराने कपड़े की तरह शरीर का रंग मैला हो जाता है और इस बीमारी के कारण, और जो स्वस्थ रहते हैं नए कपड़ा की तरह शाइनिंग उनके शरीर पर रहता है। ऐसे लेप्रोसी के मरीज के साथ उनके चेहरे त्वचा का रंग भी उसमें शाइनिंग खत्म होने लगता है। यौन क्षमता 0 हो सकता है, यौन संबंध बनाने की क्षमता भी आपको बहुत कम हो जाएगा, आँखों से कम दिखाई देना, ये सब लक्षण आता है। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होना भी ये सब लक्षण आता है। ये सब लक्षण जवानी में भी हो सकता है और ये सारा लक्षण पुरान होने पर भी रहता है। घाव यदि आपका कहीं हाथ पैर में हो जाए ठीक होने का नाम नहीं लेता है। नाखून मोटा होने लगता है, ये नाखून मोटा होने लगेगा, काला होने लगेगा और धीरे धीरे सारे नाखून झड़ सकते हैं। उंगलियां फिंगर, हाथ पांव का उंगली सुन्न रहने के कारण आपका एक दिन ड्रॉप हो सकता है। रेलवे स्टेशन पर लेप्रोसी के मरीज को आप आसानी से भीख मांगते हुए देख सकते हैं। ज़माना बदला है, पहले से काफ़ी लोग जागरूक हो चुके हैं और इसमें किसी न किसी तरह से अपना उपचार
लोग करा लेते हैं। लोगों के पास में आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गया है। ये पहले के ज़माने में जब हम लोग बच्चे थे उस समय देखते थे कि मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती थी और भीख मांगना लगभग लेप्रोसी के मरीज का ही काम रहता था। आजकल हाथ पांव का उंगली किसी का गिरता नहीं है, हाथ पांव का उंगली किसी का नहीं गिरता है, क्योंकि लेप्रोसी के मरीज काफ़ी जागरूक हो गए हैं, होशियार हो गए हैं। यदि चमड़ा सुन्न हो जाए तो ये बीमारी बढ़ते बढ़ते आपको धीरे धीरे क्या करेगा, बेड पकड़वा देगा, यानी आपका घूमना फिरना चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। इलाज कराने से क्या फ़ायदा होगा? एक महिला है, उनका हमने उपचार किया है तो उनको खाने में दिक्कत होता था, खा नहीं पाती थी खाना, और वो बिछावन पकड़ चुकी थी, उन्हें खड़ा हुआ नहीं जाता था और बिछावन पर रहकर ही सारा उनको पैखाना पेशाब करनी पड़ती थी। और कई मरीज ऐसे भी मिले हैं जिनका पैखाना पेशाब अपने आप हो जाता था, मालूम तक नहीं चलता था। MDT यदि दवा आप खा लिए हैं और ये समझ रहे हैं कि आपका बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, अब आपको किसी भी तरह का कष्ट नहीं होगा, तो आप भ्रम में हैं। आप ये बात नहीं कहिएगा कि आपको लेप्रोसी के बारे में किसी यूट्यूबर ने, किसी डॉक्टर ने आपको नहीं बताया। कोई भी वीडियो पूरे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ हम लाते हैं और जैसा जो मरीज को हम देखते हैं वही बात हम कहते हैं। तो मरीज एक महिला है, उनका उपचार करने से, हमने उपचार किया तो धीरे धीरे चलना शुरू कर दी हैं और खड़ा हो जाती हैं। दीवाल पकड़ पकड़ के जो मरीज खड़ा नहीं हो रहा था, जो मरीज लेप्रोसी की वजह से खड़ा नहीं हुई थी, अब धीरे धीरे दीवाल पकड़ के खड़ा हो जा रही हैं और पैखाना पेशाब अपने से कर ले रही हैं। एक हमेशा इन लोगों के पास आदमी लगता है, असिस्टेंट लगता है। घर के लोग पूरे परेशान हो सकते हैं एक लेप्रोसी के मरीज यदि आपके घर में हो जाए तो। और इसका आसान उपचार है होम्योपैथिक इलाज। होम्योपैथिक दवा लेने से बीमारी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यदि घाव हो गया है हाथ पैर में कहीं पर भी और ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको समझनी चाहिए कि वो, और वहाँ पर खास करके जब सुन हो तो ये समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी हो गया है। पलक यानी आँख का पलक या तो गिरेगा नहीं या उठेगा नहीं, गिरेगा नहीं या उठेगा नहीं, दोनों तरह की बात होती है। और लेप्रोसी के मरीज हैं यदि, और आपके साथ में पेट संबंधी बीमारी है, IBS है, पेट ठीक नहीं रहता है, बार बार पैखाना जानी पड़ती है और वजन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है, अंदर में बुखार रह रहा है, दाने निकल रहे हैं, तभी संपूर्ण इसका उपचार संभव है। जब ये ओल्ड अवस्था में आप चले जाएंगे और ये सुनबहरी को छोड़ देंगे, इलाज नहीं करा रहे हैं, या MDT का दवा खा करके, MDT का दवा आप खा लिए हैं और उसको छोड़ दिए हैं कि आप समझ रहे हैं कोर्स पूरा हो गया, अब बीमारी बैक नहीं करेगा, तो आप भ्रम में नहीं रहे। 1 साल से ज़्यादा आप खा लेंगे लेप्रोसी का दवा तो आपको शरीर में सूजन आने लगता है, शरीर का काला करना, पीलिया जॉन्डिस करना और दस्त यानी डायरिया भी हो सकता है लेप्रोसी के मरीज को, यदि MDT का दवा आप ले रहे हैं। साइड इफ़ेक्ट में तो शरीर का काला होना ये तो कॉमन बात है, उसके अतिरिक्त में आँखों से कम दिखाई देना, भूख की कमी, चक्कर, उल्टी जैसा मन, तरह अजीब सा मन हो जाना, तरह तरह का मन होने लगता है। यदि लेप्रोसी के मरीज उपचार न कराएं सुनबहरी का, तो आगे चल करके पूरे सिस्टम को हैक करेगा।
यानी पूरे सिस्टम को जकड़ लेगा, यानी जो दिमाग आपका है ये पागलों जैसा कर सकता है। आपका मेमोरी सही नहीं रहेगा, कभी याद रहेगा कभी नहीं रहेगा। कई बुजुर्ग लोगों को हो गया है जिन्हें कुष्ठ रोग और पुराने हो गए हैं, तो वो कभी कभी पैखाना पेशाब के लिए बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं। तो सुनबहरी जो सुन हो गया है एरिया आपका, ये जिसे कुष्ठ रोग कहते हैं, यदि संपूर्ण इलाज करा लेंगे तो आपको ओल्ड अवस्था में यानी बुढ़ापा में किसी भी तरह का कठिनाई नहीं होगा। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जितने मरीज हैं वो जो ठीक हो जा रहे हैं, सामान्य काम धाम करने लगे हैं। वैशाली जिला का सबसे यानी फर्स्ट मरीज आप कह सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा था, 80% जिनका सुन हो गया था पैर से लेकर छाती तक, आज वो सारा काम धाम निपटा रहे हैं, कर रहे हैं और वजन हेवी वजन उठा लेते हैं। उन्हें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। यदि आपको सुनबहरी रोग हो जाए तो ये आपको दवा जो है हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद 200 की पावर में है, तो 4 बूंद सुबह शाम आप ले सकते हैं। कुछ दिनों तक इसे रोकथाम होगा। अथवा ये ड्रॉपर, ये जो बूंद है, आप इसको हमको दिखा रहे हैं, ये गिलास है, थोड़ा सा पानी लेनी चाहिए। थोड़ा सा पानी ले और इसमें 4 बूंद डाल दें और डायरेक्ट जीभ पर भी आप ले सकते हैं। ऐसे ड्रॉप इसमें रहता है, डायरेक्ट जीभ पर भी ले सकते हैं। अथवा थोड़ा सा पानी लेकर बहुत कम चाय के, जो चाय जिसमें पीते हैं गिलास उलास रहता है, चाय से आधा में इसमें आप 4 बूंद इसको डाल करके हाइड्रोकोटाइल सुबह शाम आप ले सकते हैं। तो यदि आपको सुनबहरी हो जाए तो आप जैसे जैसे ओल्ड अवस्था आएगा, यानी बूढ़े होते जाता है मनुष्य, उपचार नहीं कराने के साथ में वो जो सुनापन है बढ़ता जाएगा। सुन आपको ये मस्तिष्क में भी इसका असर आ जाता है। कोई भी चीज़ आपको याद नहीं रहेगा और चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। आप चल नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं। बिछावन पर सब कुछ करना पड़ सकता है। और लेप्रोसी के मरीज के लिए ये आहा वाह बेस्ट। हमने आपको सिल्क एंड स्टे साबुन आपको दिखाया था, सिल्क एंड स्टे। इस तरह से सभी साबुन को ग्लिसरीन युक्त बताया था, लेकिन अब का जो ग्लिसरीन मुझे प्राप्त हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा साबुन है। ये अपना ऑनलाइन घर बैठे मंगा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सॉफ्ट है, काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी सॉफ्ट है। आपको पानी भी उचित मात्रा में आपको पीनी चाहिए। तो आज के खास वीडियो में महामरचादी तेल, ये तेल आप पता नहीं, इसमें 60 ml का है। ये आपको महामरचादी तेल आता है, अन्य भी तेल, चालमोगरा का तेल भी आता है। आप इसको यूज कर सकते हैं चमड़े को मुलायम रखने के लिए। कहीं पर है तो ज़्यादा ओल्ड अवस्था में आप जाने ना दे बीमारी को, इलाज करा ले पक्का, ताकि आपको बीमारी जड़ से ठीक हो जाए और आने वाले समय में आपको चलने फिरने में दिक्कत, बिछावन पर सब कुछ करना ना पड़े। इसलिए बीमारी का उपचार कराना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।